सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मनियां कितनी हैं? सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वह है संतुष्टता। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक, बाप से संतुष्ट, दूसरा अपने आप से संतुष्ट, तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। अगर संतुष्ट आत्मा है तो क्या झलकेगा? प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नचित। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी, प्रशंसनीय होगा, सबके द्वारा प्रशंसा मिलेगी। विशेषता है संतुष्टता और उसकी निशानी, विशेषता है संतुष्टता और उसकी निशानी क्या दिखाई देगा? हाँ, प्रसन्नता। उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। प्रसन्नता किसका बाद? प्रत्यक्ष फल। हाँ, अब अपने को देखो, प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते, उनकी प्रशंसा हर एक अवश्य ही करते। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं व परिस्थितियां तो ड्रामानुसार आनी ही हैं। आनी हैं या ही हैं? आनी है और आनी ही है में क्या मतलब? अंतर है कुछ? आनी है, आनी ही है, कुछ अंतर है? अब मैंने कहा चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही हैं। आनी है क्यों नहीं बोला? आनी ही है, निश्चित है। हाँ, माना डबल ठप्पा लगा दिया कि इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना और परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा तो क्या किया आपने? कौन सी मुसीबत मोल ली? हाँ, परीक्षाओं और समस्याओं का क्या कर लिया? आह्वान कर लिया। आपने किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। वो बाबा ने पहले ही समझाया, जितना बड़ा महारथी उतनी बड़ी उतनी बड़ी परीक्षा, उतनी बड़ी समस्याएं। छोटा महारथी तो छोटी समस्याएं, प्रजा क्वालिटी में चले जाओ तो कोई समस्या नहीं। कितना बढ़िया है। राजा महाराजा बनो, आफत मोल लो। हाँ, घाटे का सूद है फायदे का? कैसे फायदे का? समस्याएं कमर तोड़ दें। हाँ, उसमें तो बनेंगे महारथी। परीक्षा और बाबा ने बोला कि आँच भी नहीं आ सकती, वो तो केवल कागज का शेर है। वो प्रैक्टिकल है समस्या, ऐसे नहीं कागज का शेर। लेकिन तुम्हारे लिए क्योंकि कोई आँच आती ही नहीं है, इसलिए बाबा है वो है कागज का शेर। और जितना बड़ा महारथी और उतनी जास्ती यही प्रैक्टिकल में सुख और शांति की अनुभूति यही करेगा, उधर करेगा, जन्म जन्मांतर यही करेगा। और सुख और शांति की अनुभूति जब सब मर गए खप गए तब करेगा। अभी मना है? हाँ, संगम पे भी कब? कब है? बॉम्ब छोड़। हाँ, संगम में भी कब?
अरे परिस्थितियों के साथ खेलेगा। हाँ, परिस्थितियां पहाड़ नहीं लगेंगी, परिस्थितियों में क्या करेगा? खेलेगा, आनंद लेगा। और यहाँ देखने को ऐसा होना चाहिए, पहाड़ जैसी परिस्थितियां हो और उसके चेहरे पे कभी टेंशन दिखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा भूल जाते हो, जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, यह हो नहीं सकता। आगे आगे बैठे हैं, मंजिल का भी धीरे धीरे ज्ञान होता जा रहा है। होता जा रहा है, नहीं होता ज्ञान? हाँ, नज़ारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है। लेकिन नज़ारों को देख क्या, क्यों, यह क्या, ऐसे कैसे होता है, ऐसे नहीं, वह वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हो। हर नज़ारे को करेक्शन करने में लग जाते हो। उसका समाधान नहीं कर पाते, लेकिन उसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन उठता रहता है, करेक्शन करने में लग जाते हैं। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। जैसा कनेक्शन जुटा रहना चाहिए, जिस कनेक्शन से प्राप्ति होती है वो लूज हो जाता है। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते। वाह नज़ारा, वाह। पहाड़ी इलाके पे तो गए होंगे ना, तो खाइयाँ जो होती हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो उसका आनंद लेते हैं, फ़ोटोएं खींचते हैं। आजकल मूवी और ऐसे वीडियो बनाने लगते हैं, या घबराते हैं, अरे कितनी गहरी खाई है। बाबा कहते हैं वाह नज़ारा, वाह। बाबा को तो त्रिकालदर्शी अभी दिख रहा होगा। कौन सा नज़ारा है जिसमें वाह वाह कर रहे? कौन सा नज़ारा है? वाह वाह कौन कर रहा है? बच्चे बच्चे कर रहे हैं, बाप दादा कर रहे हैं? तो उनको तो वाह वाह दिख रही है। वाह नज़ारा, वाह 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 के बजाय आई बहुत करते। आई मुसीबत होती है तो क्या करते हैं? क्या निकलता है मुंह से? आई अर्थात आश्चर्यजनक। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे होता है? ऐसा भी होता है क्या? इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। रुकना माना पुरुषार्थ रुक जाता है। वो ऊंची स्टेज के पुरुषार्थ है, फिर साधारण पुरुषार्थी समय के ऊपर छोड़ देते हैं। थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उलाहने देते हुए रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। किससे? बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं इतना पहले क्यों नहीं बताया? सहज मार्ग कहा। कौन सा योग है ये? सहज राजयोग। चलते फिरते उठते बैठते बस बाबा की याद में रहो। सहज है, मुश्किल है। तो क्या बताया पहले? सहज राजयोग बताया, सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग नहीं कहा। कि बेटे यहाँ तो डंडे ही डंडे हैं। जब तक तुम प्रैक्टिकल मूर्ति ना बन जाओ तब सहन मार्ग है, सहज मार्ग है। अब मालूम पड़ा। सहन मार्ग तो कहा नहीं आपने। सहन मार्ग कहते तो पहले ही हाथ जोड़ देते। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। अरे कितना सहन करेंगे भाई, कब तक करेंगे? कोई विनाश नहीं दिख रहा। परिस्थिति बनती है फिर टल जाती है, क्या मालूम क्या है। सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव करते।
सहन है नहीं, करना नहीं पड़ रहा, लेकिन बात है कि अपनी कमज़ोरी है, कमज़ोरी के कारण से क्या लगता है कि मेरे को बहुत सहन करना पड़ रहा है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान ना होने के कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। अपना हाथ जला लिए तो क्या हुआ? गुण का ज्ञान ना होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थितियां आने के कारण, उनका ज्ञान ना होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। बहुत सहन करना पड़ रहा है, इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं, साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती, अभी अभी संतुष्ट, अभी अभी प्रसन्नचित, प्रसन्नचित, अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्नचित, अभी अभी असंतुष्ट। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते लोग। तो आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। ऐसे ही बाप की व अपने आप की प्रशंसा कर सकेंगे। प्रशंसा का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कोई भी कार्य की प्रशंसा सर्व की प्रसन्नता पर आधार रखती है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता। 2006 ब्राह्मण या सर्व ब्राह्मण? सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता, प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विश्व का झंडा लहराएगा। समझा? अब क्या करना है? सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो।